कि ये उम्र में हमसे छोटी हैं, आयु में छोटी हैं, लेकिन त्याग, तपस्या, समर्पण, उसमें ये हमसे बहुत बड़े और ये वास्तव में प्रेरणा स्रोत। आज ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री देवेंद्र पाल वर्मा जी, यहाँ की आयुक्त महोदय श्रीमती रीतू महेश्वरी जी, श्री विठ्ठलराव आर्या जी, श्री सुमेधानंद जी, पूर्व सांसद सीकर, डॉक्टर पवित्रा विद्या अलंकार प्राचार्य कन्या गुरुकुल शासन, जिला अधिकारी महोदय श्री रमेश रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश रफार जी, श्री केशव सिंह जी, सभी देवियों और सज्जनों, मंच पर इतने प्रतिष्ठित विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्हें आप इससे पहले के सत्र में सुने हैं। मैं तो भाई जयवीर सिंह जी को, आर्य प्रतिनिधि सभा को, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया और ये आमंत्रण हापुड़ के गुरुकुल के आचार्य जी हैं और हमारे सियानी के अवनीश त्यागी हैं, यहाँ कहीं बैठे हैं, उनके ज़रिए मुझे पहुँचा पहले, तो इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद जी के बारे में आपने में उनके जीवन यात्रा के बारे में आप विस्तार से सुन चुके हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उनके अंदर जो असाधारण प्रतिभा थी, असाधारण चेतना थी, वो उनके जब उनकी उम्र कम थी उसी समय परिलक्षित होने लगी थी, जहां वो कुरीतियों को और पाखंड को देखकर दुखी होते थे और उनका परिवार बहुत शिव भक्त थे वो लोग, लेकिन वो उस कम उम्र में ही, यही अभी बहन सुमेधा ने बताया कि कैसे वो सच्चे शिव की तलाश में निकल गए। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने पाखंडों के विरोध में पूरा अभियान चलाया, उस विस्तार में भी नहीं जाऊंगा। मैं ज्यादा इस बात को से प्रभावित हूं कि जो उनका विरोध हुआ है, उनके खिलाफ जो हर तरह की शक्तियां थी, निहित स्वार्थ थे, जिन्होंने उनका विरोध किया और ये विरोध आखिर तक चलता रहा। उनकी मृत्यु भी उसी विरोध या उनके प्रति जो भावना, गुस्से की भावनाएं थी, उसी के नतीजे में हुआ। तो मैं गौर कर रहा था कि जितना आप पढ़िए उनके बारे में, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको
इतने बड़े विद्वानों से सुन रहे हैं, मैं तो विद्यार्थी। लेकिन मैं जब भी उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, तो उनसे बहुत पहले भारत में एक विलक्षण प्रतिभा, जो राजा भी रहे और उनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, भर्तृहरि। उनकी 4 लाइनें मुझे याद आ जाती हैं। निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम, आद्य देवा वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्याय या पथा फिर भी चलती पदम न धीरा। न्याय के रास्ते पे चलने वाले, सत्य के रास्ते पे चलने वाले, और ये अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति होते, वो उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि नीति के जानने वाले उनकी निंदा करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं। वो इससे हरगिज विचलित नहीं होते, क्योंकि समाज में तो जो रूढ़ियां गहरी हो जाती और हमें अपनी जो हमारी आदतें बन जाती हैं, उसमें आराम महसूस होता है। रूढ़िवाद के खिलाफ बोलने वाला आपका आह्वान करता है अपनी आदत को बदलने के लिए, और वो आदत को बदलने का मामला थोड़ा पीड़ादायक होता है। परिवर्तन में पीड़ा नहीं है। ये संसार का नाम ही जगत है। जगत मतलब जो गतिशील है। जो गतिशील है वो आगे बढ़ेगा, और वही नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण लोगों को अपनी अपनी वो कन्फर्म्ड हैबिट्स जो हैं, जो आदतें हैं, उससे निकलने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो हम ऐसे लोगों का विरोध करने लगते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि न्याय के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति वो इसकी परवाह नहीं करता कि उसकी निंदा की जाती है या उसकी प्रशंसा की जाती है। उसे इसकी भी परवाह नहीं होती कि मां लक्ष्मी अर्थात धन संपदा उसके घर से चली जाती है या आ जाती है। उसे इसकी भी परवाह नहीं होती, वो आखिरी चीज, उसे इसकी भी परवाह नहीं होती कि उसकी मौत आ जाए कल या वो लंबा जाए। उसके लिए तो हर पल उसने अपने लिए जो आदर्श स्थापित किया है, जो लक्ष्य स्थापित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का संघर्ष होता है। और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं, वो ठीक है, वो भी होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का संघर्ष सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो गए। कामयाबी है उस संघर्ष में लगने की, उस संघर्ष को करने की, उसमें जय है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जय। ये केवल भारत ने दिया है दुनिया को। ऐसा नहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सारी भाषाओं को जानता हूं, नहीं। जो जानते हैं उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद कह रहा हूं। जीत, हमारे यहां भारत में 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक विजय है और एक जय है।
खुद भारत का नाम ऐतिहासिक तौर पे जय है। भारत भी हम बहुत दफा कहते हैं कि राजा भरत के नाम पे यहाँ पे वाइस चांसलर लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं डरते डरते ये बात कह रहा हूँ कि भारत, भा का मतलब है भा, सुबह की रोशनी, जागृति, और रत का मतलब है जो उसमें रमा हुआ। तो भारत अकेले किसी व्यक्ति के नाम पे हमारे देश का नाम नहीं है। भारत भा होता है, असल भा होता है ज्ञान में, बुद्धि में, जागृति में, और इसीलिए भारत की संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा गया है। अब यहां पे प्रश्न एक आता है कि भारत की संस्कृति, ज्ञान की संस्कृति, फिर इतिहास में हमारी इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जहां जिसने चाहा सिर्फ 200 घोड़े चाहिए थे, तलवार भी सबके पास हो या न हो, जिधर को मुंह किया उधर को रौंदते चले गए। ये दुर्दशा क्यों हुई? अगर महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि इसको अगर किसी ने पूरे प्रभावी तरीके से बताया तो महर्षि दयानंद। भारतीय परंपरा में कहा गया है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला या पुरुष उससे पहले तपा स्वाध्याय निरितम, जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और विकास नहीं है, उससे अकेले काम नहीं चलता। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति का तपा स्वाध्याय निरितम, हमेशा ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में लगे रहना। और फिर कहा कि ज्ञान, ये जो ज्ञान के प्रयास में लगे रह के जो ज्ञान अर्जित किया, अब इस ज्ञान को मैंने अपने अंदर कैद कर लिया, बंदी बना लिया। कैसे कि मैं इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करता। तो हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया, भगवत गीता नहीं श्रीमद् भागवत में कहा गया, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला पुरुष ज्ञान को अपने अंदर कैदी बना के रखते हैं और ज्ञान का दूसरों के साथ हिस्सेदारी नहीं करते, वो मां सरस्वती के उपासक नहीं, खलनायक हैं। आधी आबादी आपकी, मुझे बहुत खुशी आपने बताया, मैं तो यहां पहुंच के आपने बताया कि नारी बंधन का, मंत्री जी ने बताया कि नारी बंधन का सत्र है। मैं तो आपने जो विषय दिया था, मैं तो वही जो लिखा हुआ था वो देखो, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसको नारी बंधन का सत्र बनाया। आप अरे कोई आप एक टांग से चल सकते हैं क्या? कोई पशु है जिसके 4 टांगे हैं, 2 नहीं 1 टांग तोड़ दीजिए तो नहीं चल पाएगा। पक्षी का 1 पंख तोड़ दीजिए तो वो उड़ नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं कि हम अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ दें और हम आगे बढ़ जाएं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत दूर हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन पूरा समाज, ध्यान रखिए, यहाँ तो देहाती क्षेत्र है सर, ये जो देहाती क्षेत्र है कोई बड़ा जिला नहीं। गांव का बेपढ़ा लिखा किसान भी अब तो बिजली है
और सीधे कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन कुएं में जब वो क्या कहते हैं साहब, डोल कहते हैं, डोल ही कहते हैं, डोल जब डालता है और मानिए उसकी रस्सी एक जगह से कमजोर हो तो कितना बड़ा डोल बांधेगा, जितने बोझ को कमजोर हिस्सा उठा सके उतना बोझ डालेगा। तो आप अकेले अकेले चाहे जितने ताकतवर हो जाइए, समाज का विकास और प्रगति इससे तय होगी कि आखिरी व्यक्ति किस पायदान पे खड़ा। हमने तो कि सारी महिलाओं को ही आखिरी बना दिया, उनसे कह दिया कि इनको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ये आज नहीं है, आज की स्थिति नहीं है। जिस समय महर्षि दयानंद ने अपना अभियान चलाया, उनके अंदर यही तो जागृति पैदा हुई कि ये महिलाएं या पुरुष भी जिनको जाति के आधार पे उनसे यह हक छीना गया, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा समाज कमजोर हो गया। वो देश जो अपने ज्ञान की संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो देश कमजोर होता चला गया। और कमजोर होगा तो आपको गुलाम बनाने वाले तो कहीं से भी कमजोर आप होंगे तो आ जाएंगे। और ये कौन देश है? अभी मंत्री जी कह रहे हैं ज्ञान हो, तो हमने ज्ञान को भी महिला के रूप में देखा, हमने समृद्धि को भी महिला के रूप में देखा, हमने शक्ति को भी ये सब शक्ति के रूप, जिसकी आराधना करेंगे, ज्ञान की देवी, समृद्धि की देवी, शक्ति की देवी, वो हमारे घर में मौजूद है, उसको कहेंगे तू घर में बैठ जा। तो ये अपने मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने अपने आप को, हम खुद जिम्मेदार। महर्षि दयानंद कर्म के का जो सिद्धांत है सनातन परंपरा का, उसको बहुत जोर से मानते थे। कर्म के सिद्धांत को मानने वाला अपनी समस्या के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता। मेरे ऊपर अगर कोई समस्याएं हैं तो वो मेरे अपने कर्मों का फल है। एक मैं अभी किसी ने मुझे बड़ी खूबसूरत कहानी बताई, पहले मैं नहीं बोला हूं उसके बारे में, अभी बोला कि गांव का गरीब किसान था, वो शहर में जाता था, अपने गेहूं जो भी पैदा करता था वो लेके जाता था, और जो व्यापारी था उसको देता था, और उससे अपने खास तौर से घी, मक्खन ये ले आता था, और वहां से नमक, दालें या कुछ और वो लेके आता था। बहुत दिन बाद एक दिन व्यापारी ने उसके लिए हुए घी को तोला, तो उसमें उसने पाया कि मानिए 2 सेर घी था तो वो 2.25 सेर निकला। अब किसान जब अगली बार आया तो व्यापारी ने उसे बड़ी डांट लगाई और कहा कि तुम तोल में गड़बड़ करते हो, तुमने 2.25 किलो दिया। उसने बेचारे ने खामोशी से डांट सुनी, और खूब डांट लेने के बाद मैं तुमसे नहीं लेता, मत लीजिए, लेकिन बस एक बात सुन लीजिए, बताओ मैं इतना गरीब आदमी हूं, मेरे पास लोहे के बाट नहीं है, आप जो दाल देते हो मुझे उसे मैं एक पड़वे में रख के और घी दूसरे में रख देता हूं। कर्म तो सामने आए, कर्मों का फल तो सामने आना ही है। अरे हमें छोड़ दीजिए साहब, हम तो ऑर्डिनरी मॉर्टल्स हैं। भगवान राम के दी आनंद रामायण में है कथा
भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने कहा कि मुझे अकारण ही चोट पहुंचाई गई, मेरे साथ न्याय करिए। जानकारी कराई गई, आरोप सच पाया गया। भगवान ने पूछा उससे क्या सजा दी? कहा ये मंदिर का महंत है, इसे मुख्य महंत बना दीजिए। तो लोग हंसे और उससे कहा तुम इसे सजा दिलाने आए हो या इसकी पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा मैं बेशक कुत्ते की योनि में पैदा हुआ हूं, मेरे पूर्व के जन्म के जो पाप पुण्य हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में मुझे जागृति है, लेकिन पिछले जन्म में कुछ पाप ऐसे हो गए कि जिसके कारण मुझे कुत्ता बन के पैदा होना पड़ा। मैं पिछले जन्म में मुख्य महंत था, तो मैंने जो सजा मैं काट रहा हूं, मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये वो सजा काट। तो आप कभी इस पर गौर करिए, कारण का जो सिद्धांत है क्या आदमी के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है, कर्तव्य परायणता पैदा करता है। और मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत बहुत सच में खुश है। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मेरे लिए ये प्रमुख मुद्दा रहा है, नारी सशक्तिकरण। जी अब वो तो आप कहें, मगर मुझे इस बारे में हमेशा चिंता रही। मेरे ख्याल से असेंबली में पहुंचने से पहले ही मैं उन संस्थाओं का सदस्य बन गया था जो जहेज विरोधी आंदोलन चला, और बहुत कम उम्र में 26 साल की उम्र थी जब उत्तर प्रदेश में मंत्री बना। नहीं, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, मगर मुझे यहाँ पे जब बताया कि ये नारी शक्ति को समर्पित है ये सत्र, तो मुझे याद आया और मैंने अपने इसमें से निकाला उसको। मुझे बड़ा बहुत ही सुंदर लगता है। त्वम स्त्री त्वम कुमानसी त्वम कुमारा उतावा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेना वचसी त्वम जातो भवती विष्णतो मुखा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी महर्षि दयानंद से मिली हुई विरासत है कि महिलाओं को आपको बराबर में ही खड़ा करना पड़ेगा। तू स्त्री है, अब ये ऋषि क्या कह रहे हैं, वे तू स्त्री है लेकिन तू पुरुष भी है। पुरुष कैसे है? क्षमता में वो पुरुष से कम नहीं है, करुणा और अनुकंपा में पुरुष से ज्यादा है। तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है। तू वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलता है और तू ही उत्पन्न होकर सब और मुख वाला हो जाता है। यानी ये एक तरह से स्तुति है परमेश्वर की। तू ही नारी है, तू ही पुरुष, तू ही कुमारी है, तू ही कुमार। ये अकारण नहीं है कि भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना, वो कल्पना हो सकती है लेकिन उसके पीछे जो सोच है वो गहन है। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे पूर्व राष्ट्रपति अपने भाषण में कहते हैं अगर सभ्य जीवन जीना है तो अपने अंदर करुणा और अनुकंपा का भाव पैदा करो। अगला वाक्य महत्वपूर्ण जो कहते हैं
कहते हैं ये करुणा और दया का भाव महिलाओं में नैसर्गिक रूप से आता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए, तभी सभ्य समाज बन सकता है। हम अपने समाज में वो जागृति पैदा कर सकें। खुद हमने अपने परिवार में भी देखा है, खुद हमारे साथ भी हुआ है कि अच्छी चीज़ होती थी खाने की बचपन में, तो बहनों को नहीं हमें खिलाई जाए। बाद में हमें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन बचपन में तो हम खुद उसके लाभार्थी बने। इस सोच को ही खत्म करना पड़ा। और देखिए, बुनियादी तौर पे एक बात है, कोई जीव जो है जानदार, हम अकेले नहीं, करोड़ों करोड़ों स्पीशीज हैं जानदार, करोड़ों करोड़। क्या फर्क है? फर्क है कि जहां, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो उसमें शब्द प्रयोग किया गया धर्मा विशेषो अधिको। सही है? धर्मा विशेषो अधिको। धर्म क्या है? जानवर को सही क्या है नैतिक आधार पर, सही क्या है गलत क्या है उसका बोध नहीं होता। मानव को ये बोध है, सही क्या है गलत क्या है। इसी को ही एक शब्द में धर्म कहा गया कि जहां हम ये जागृति अपने अंदर पैदा कर सकें। अब अगर ये हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर हम अपने लिए केवल जीवन नहीं जिएंगे, हम ये मानेंगे कि हमें यहाँ पे वाइस चांसलर साहब बड़ा खूबसूरत तिलक लगा हुआ है, वाइस चांसलर साहब हमें तो आपने लगाया, सतपाल जी के भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि ये तिलक महिलाएं हिंदी लगाती हैं, तो ये तिलक क्यों, काहे के लिए ये तिलक की परंपरा शुरू हुई? तो इसकी क्या जबरदस्त बात कही है, जरा इसे गौर करिए। तिलक की परंपरा शुरू हुई ताकि सुबह को घर से तैयार होने के बाद, नहाने धोने के बाद, घर से बाहर निकलने के पहले व्यक्ति यहाँ पे तिलक करके अपने आप को ये बोध करा सके कि ये जो मानस है ये ताकत प्रकृति ने केवल इंसान को दी, और मानस का जितना विस्तार होगा उतना ही विकास और प्रगति के रास्ते खुलेंगे। और मानस का विस्तार का मतलब क्या है? यदा भूता पृथग्भावा मेकस्थमनुपश्यति तत् एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तत्। अगर ब्रह्म में लीन होना चाहते हो तो फिर अपने मानस का विस्तार करना पड़ेगा और हर दूसरे व्यक्ति को अपना विस्तार मानना पड़ेगा। क्या एक मुझे बहुत अच्छी लगती 4 लाइनें हैं वाइस चांसलर साहब। त्वयि मयि चान्ने त्रैको विष्णु व्यर्थम कुप्यसी मय्यस विष्णु भव संचित सर्वत्र त्वं वाञ्छसे चिराद्यादि विष्णु। बिला में परेशान मत हो करो अपने आप को, ये मैं हूँ ये तू है। त्वयि मयि चान्ने त्रैको व्यर्थम कुप्यसी मय्यस विष्णु। तुम्हारी जो भी घबराहट है, तुम्हारी जो चिंता है, ये सब व्यर्थ है।
अर्थहीन है। वांछस्य चिराद्यादि विश्रुतवम, अगर चाहते हो कि विश्रुत्व को प्राप्त हो जाओ तो फिर सबके लिए समभाव, समता की भावना अपने अंदर पैदा करें। देश भारतीय जिस संस्कृति के, जिस धर्म, जो वेद धर्म के धर्म पूजा पाठ, अब अगर हम गौर से पढ़े महर्षि दयानंद जी को या औरों को, तो वो कोई अकेले तो पूजा पाठ नहीं है, वो तो ध्यान आप अकेले में चाय जहां लगा लीजिए। अचिंत्य क्रामे यस्या निर्गुणस्या शरीरिना उपासका नामो सिद्धियार्थम ब्राह्मण रूप कल्पना, वो तो चाय जहां कर लीजिए। धर्म है आचरण का नाम, धर्म है नीति निर्देशक सिद्धांत, धर्म है मर्यादा, मर्यादा का सम्मान करना धर्म है। हम वो कर सकें। और ये देश आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जंगें हो रही हैं और घोषणाएं क्या हो रही हैं, इनको हम अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम इन्हें सफाई हस्ती से मिटा देंगे, मतलब इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई या तो खाल के रंग से, या आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है उससे, या फिर भाषा से। तो सब लोग एक आस्था, सबकी एक जैसी आस्था नहीं, सबकी खाल का रंग एक जैसा नहीं, सब एक भाषा नहीं बोलते, तो जो संगठित हुए उनके बाहर जो रह गए वो दूसरे हो गए, वो हीन हो गए, वो उनके लिए नफरत दिल में पैदा हो गई, और नफरत पैदा हो गई तो हिंसा हो गई। भारतीय संस्कृति अकेली संस्कृति है दुनिया में जिसने अपने आप को न तो रंग से परिभाषित किया, न भाषा